हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। वी आर एजुकेशन क्लासेस। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लोग क्लास 9th का के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग 3 चीज़ पढ़े थे, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, 3 टाइप के मैटर के स्टेट होते हैं, ठीक। अब वो 3 टाइप के अगर स्टेट होते हैं तो वो 3 टाइप के जो स्टेट हैं वो चेंज होते हैं कि नहीं एक दूसरे में। जैसे सॉलिड है कोई चीज़ सॉलिड है, डस्टर है, मार्कर है, कोई भी चीज़ सॉलिड है, ठीक है। ये जो सॉलिड चीज़ है ये लिक्विड में चेंज होगा। यही यहाँ पर देखना है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। जैसे आयरन है, लोहा है, लोहे की रॉड है कोई, क्या वो लिक्विड में चेंज हो सकती है? आयरन जैसे सॉलिड है, डेफिनेट शेप है, वॉल्यूम है, तो सॉलिड हुआ ना, वो चेंज हो सकती है लिक्विड में। यही पढ़ना है यहाँ पर कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। देखिए, रियलिटी में मैटर चेंज करता है अपना स्टेट चेंज करता है। मैटर अपना स्टेट 2 टाइप से चेंज करेगा। देखिए, फर्स्ट वन, मैटर एक तब स्टेट चेंज करेगा जब हम लोग उसके टेम्परेचर में चेंज करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। एंड सेकेंड वन इज चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अगर हम उसके तापमान में, उसके टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वैसे इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होता है कि अपना स्टेट चेंज कर लेता है। या तो अगर हम उसके प्रेशर में कोई, जैसे लिक्विड है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, तब वो अपना स्टेट चेंज करता है। अब देखिए होता कैसे है, पॉसिबल कैसे होता है। जैसे कि हम बताए थे मैटर के स्टेट्स है, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। मैटर जो है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड है ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। सॉलिड क्या है? सॉलिड के पार्टिकल्स बताया थे बहुत नज़दीक होते हैं, एकदम चिपके ऐसे होते हैं ना। ये लिक्विड के पार्टिकल जैसा हो रहा है, सॉलिड के बहुत चिपके एकदम कंजस्टेड होते हैं, नहीं कहते एकदम एक के बगल में एक होता है एकदम ऐसे। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर हैं, ठीक है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स अगर एकदम नज़दीक है तो उसको अगर दूर करना है, अगर ये दूर हो जाए तो ये लिक्विड की तरह हो जाएंगे। देखिए, अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो इसके पार्टिकल्स को हमको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। ये बहुत नज़दीक है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा दूर करते हैं तो ये लिक्विड की तरह हो जाएंगे, थोड़ा सा और दूर करते हैं तो ये गैस में बदल जाएंगे। अब देखिए दूर क्यों होंगे? ये आराम से यहाँ पर बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। आप ही अगर कहीं बैठे हैं तो एकदम आराम से बैठे रहेंगे, आप उठेंगे क्यों? कुछ काम ही नहीं होगा तो, कोई काम नहीं होगा तो आप उठेंगे नहीं ना। अब देखिए, आपको उठने का एक रीज़न होना चाहिए ना। या तो पहला है कि आपके पास बहुत एनर्जी आ जाए, अंदर बहुत एनर्जी आ जाए। अगर आपके पास बहुत ऊर्जा है, खूब खा वो लिए हैं, तो आप सोचेंगे कि टहल लेते हैं, उठेंगे ना, उठ के टहलने जाएंगे, चलेंगे। सेकेंड है कि या तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फोर्स लगा है कि नहीं बोलते हैं कि जान कर अगर धक्का दे दे कि आप जल्दी उठो उठो उठो, अगर उठने के लिए कोई बहुत प्रेरित करता है तब आप उठते हो। 2 रीज़न होता है, ठीक है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स के पास कोई ज़बरदस्ती तो कहेगा नहीं कि आप उठिए, कोई आपको धक्का सॉलिड को तो देगा नहीं, सॉलिड के पार्टिकल्स को। अगर हम इसकी एनर्जी बढ़ा देते हैं तो ये अपने आप ये लगेगा थोड़ा दूर होके घूमने, तो ये लिक्विड बन जाएगा। थोड़ा सा उसकी एनर्जी और बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा दूर वो और घूमेगा, तो वो गैस की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए, इसमें एक बात है, पहले हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर,
टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर में चेंजिंग करते हैं तो ये कैसे अपना स्टेट चेंज करता है, ये देखिए टेम्परेचर में चेंजिंग कर रहा है। अगर मानिए ये सॉलिड है, सॉलिड में एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल है चलिए आइस है, बर्फ है, बर्फ का एक स्मॉल पीस है, स्मॉल पीस ऑफ आइस है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स बहुत कंजेस्टेड हैं, बहुत कंजेस्टेड है, आपको दिखेगी भी नहीं इतनी कंजेस्टेड है इसके पार्टिकल्स, ठीक। अब इसका क्या हुआ, इसको हीट दिए फ्लेम से, बंसन बर्नर है ये, बंसन बर्नर से इसको हीट किए। हीट देने पर इसके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आ गई, ठीक है। वो एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी आई। एनर्जी वैसे हम लोग वैसे पढ़ेंगे कि दो टाइप की एनर्जी होती है, यहाँ पर पढ़ेंगे एनर्जी बहुत होती है। यहाँ पर एक पढ़ेंगे के पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पीई, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। अगर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई इसके पार्टिकल्स के अंदर, तो हम बताएं एनर्जी आ जाएगी तो वो अपने आप बाहर निकलना चाहेगा, बाहर घूमना चाहेगा। अब ये क्या हुआ, ये स्टेट अपना छोड़कर ये बाहर लगा घूमने, लिक्विड की तरफ बिहेव करने लगा, ठीक है। इतने दूर दूर पार्टिकल होगा, तो ये क्या हुआ, सॉलिड था, आइस था, ये वाटर बन गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए कि जब जितना इसको एनर्जी दिए, जितनी हीट दिए, यहाँ पर ऊपर एक वो लगा लीजिए, थर्मामीटर लगा लीजिए, ठीक है। थर्मामीटर होता है टेम्परेचर नापने के लिए, थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर लगा लिए, थर्मामीटर लगा लिए। अब क्या हुआ, वो टेम्परेचर देखिए जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, जैसे आइस से वाटर में चेंज हो रहा है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं उसे, मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच सॉलिड चेंजेस इट्स स्टेट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए एमपी क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर on which solid changes its state into liquid is called melting point, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या हुआ, वाटर में ये चेंज हो गया, अब वाटर में इसका टेम्परेचर फिर बढ़ेगा नहीं, वैसे सॉलिड से आइस में चेंज होने में 273 केल्विन होता है टेम्परेचर, 273.15 केल्विन लगता है टेम्परेचर, ठीक है। इसी को कहते हैं 273 टेम्परेचर को ही कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ठीक है। क्या सॉलिड से आइस में अगर हम लोग चेंज कर दिए हैं, सॉरी आइस से हम लोग लिक्विड में चेंज किए इसको, तो अब लिक्विड से गैस बनने में कुछ टाइम लगेगा, लिक्विड से गैस बनने में। अब ये क्या हुआ, फिर इसको और टेम्परेचर दे देगा, इसको और हीट किए कि इसके पार्टिकल और दूर दूर हो जाए, क्योंकि अभी नज़दीक है ना, थोड़ा लिक्विड है ना, गैस के और दूर दूर पार्टिकल है दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और हीट किए, ठीक है। और हीट करने पर ये टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन कुछ देर तक हीट करते रहेंगे तब तक देखते हैं पानी को अगर खौलाते हैं तो कुछ देर तक भाप नहीं निकलती है, ठीक है। तो जितनी देर तक भाप नहीं निकलेगी, मीन्स जितनी देर तक सॉलिड इसका टेम्परेचर रिमेन सेम रहेगा, वाटर का टेम्परेचर रिमेन सेम रहेगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं, उतनी देर को कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं इसे, देखिए क्या होता है कि द हीट ऑब्जर्व्ड
द हीट ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, देखिए छोटा सा समझिए, इसको लिख दे रहे हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। द हीट ऑब्जर्व्ड, द हीट ऑब्जर्व्ड without changing, the heat observed without changing in temperature, changing in temperature, ठीक है। the heat observed without changing in temperature is called latent heat of fusion। थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया बताने में, थोड़ा सा हम बता दे रहे अभी। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। ये बर्फ का टुकड़ा है, ये पिघलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अब जब ये पिघलने लगेगा तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, 273 का 273 ही केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। अब जब तक ये पूरा पिघल नहीं जाता है तब तक तो वो टेम्परेचर क्या है, हीट के रूप में ऑब्जर्व होगा ना। वो जो हीट है वो ऑब्जर्व होता रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हीट ऑब्जर्व होता रहेगा ना। तो वही हीट क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। अब ये देखिए वाटर में चेंज हो चुका है पूरा, ठीक है। अब वाटर से ये गैस जब बन रहा है, वाटर से इसको गैस बनना है ना, देखिए वाटर से इसको गैस बनना है। अब जब ये वाटर से गैस बन रहा है तो वाटर से गैस बनने में जो मिनिमम टेम्परेचर लगता है, वाटर से गैस बनने में मीन्स की लिक्विड से गैस बनने में, लिक्विड से गैस बनने में जो मिनिमम टेम्परेचर लगता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में यही डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है कि सॉलिड से लिक्विड बनने में द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच सॉलिड चेंज इट्स स्टेट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा, द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच लिक्विड changes its state into gas called boiling point, ठीक है। अब आप समझ गए। अब देखिए आप देख लिए कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, ठीक है। अब आप समझ गए हैं कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो ये मिनिमम टेम्परेचर है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, एग्जांपल में जो देखें MP ऑफ सबका अलग अलग होता है, सारे लिक्विड का अलग होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होगा ना, आइस होगा, क्योंकि मेल्ट आइस हो रहा है ना, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। मेल्ट आइस हो तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 273 केल्विन होता है, 273.15, लेकिन 273 मानकर चलते हैं, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ BP ऑफ, यहाँ पर भी आइस होगा, अब खुद सोचिए, यहाँ पर भी आइस लिखा जाएगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या तो होता है, लिक्विड का होता है। तो लिक्विड क्या होता है, आइस क्या हुआ है, वाटर बना है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग अब लिखेंगे, क्योंकि बॉयल वाटर होता है। मेल्ट मीन्स पिघलना, पिघलता वाटर है नहीं, पिघलता कोई सॉलिड है ना, तो पिघलता आइस है, बॉयल होता है आपका वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, 100 केल्विन पे कोई भी 100 डिग्री पर कोई भी नहीं कर सकते, वाटर क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये समझ गए आप कि गैस बन गया। तो इससे आप देखें कि टेम्परेचर यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करा ना, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज किए, ये
गैस तक पहुंच गया। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारी क्लियर हो गई कि यहाँ पर देखिए दो चीज हम बोले थे कि दो कारण से क्या होता है, कोई भी सबस्टांस है तो वो अपना, या कोई भी मैटर है तो वो अपना स्टेट चेंज करता है। फर्स्ट आपका क्लियर, चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में आप देख लीजिए कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैसे कैसे वो चेंज होगा स्टेट। अब प्रेशर में कुछ नहीं पढ़ना है, प्रेशर में सिंपल है, एक गैस का बी कर लीजिए, बहुत दूर दूर है गैस, इसके ऊपर से पिस्टन लगाकर, पिस्टन होता है जिससे कोई भी चीज हीट या कोई भी पिस्टन लगा कर इसको दबा दीजिए, ऊपर से फोर्स लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गैस का पार्टिकल नजदीक आने लगेंगे तो क्या होता है कि चेंज होने लगेगा, वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा, ठीक। थोड़ा सा और बहुत ज्यादा उसका प्रेशर लगाइए, अब वो सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है। गैस, लिक्विड, सॉलिड, इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है, वैसे ऐसे नहीं होता चेंज। इसका क्या होता है आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि प्रेशर में चेंजिंग कैसे होती है। प्रेशर ज़्यादा लगाते नहीं है, उसमें क्या होता है टेम्परेचर को ही डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे देखे होंगे कि फ्रीज में आइस को फ्रीज में वाटर को रखते हैं तो आइस हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है टेम्परेचर वो डिक्रीज करता है। फ्रिज कभी भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है आपका, ठीक है। दोनों बात आप समझ गए हैं कि प्रेशर की वजह से होता है और टेम्परेचर की वजह से चेंजिंग होती है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ। अभी देखिए एक प्रोसेस आपको बता दिया, एक छोटा सा देख लीजिए, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे दिया है कि एक अच्छा सा चार्ट दे दिया है आप में। ये सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, सॉलिड में आप आइस लेके चलिए एग्जांपल में, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है, ये चार्ट समझ लीजिए आप, ये गैस है, ओके, गैस। सॉलिड से लिक्विड होने में कौन सा प्रोसेस लगता है, सॉलिड से लिक्विड होने में हम बताए थे फ्यूजन होता है, क्योंकि क्या होता है सॉलिड फ्यूजन मिस होता ही है। फ्यूजन मिस क्या होता है आपका, सिंपल होता है फ्यूजन मिस टूटना, फिजन होता है, एक होता है देखिए फ्यूजन होता है, यहाँ पर आ गया बात, एक होता है फ्यूजन होता है, एक होता है फिजन होता है, फिजन, ठीक है। फ्यूजन बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप, फ्यूजन मीन्स होता है जुड़ना, ठीक, फ्यूजन मीन्स होता है टूटना, टूटना, ठीक। अब यहाँ पर पार्टिकल टूट रहा है ना सॉलिड के, तो यहाँ पर सॉलिड से देखिए एरो को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, यहाँ पर देखिए एरो देखिए, सॉलिड से लिक्विड हुआ तो यहाँ पर फ्यूजन हुआ, लिक्विड से गैस बनना, लिक्विड से गैस हुआ तो देखेंगे कि वेपर निकल रहा था ना, तब ना गैस बना, वेपर निकला था, तो वेपराइजेशन, वेपर मीन्स भाप होता है, हम बताए थे भाप निकलता है, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन होता है। अब देखिए गैस से सॉलिड, अब गैस से लिक्विड न बनाकर सीधे सॉलिड अगर बना देते हैं, गैस से सॉलिड बना देते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक। सॉलिड से गैस, सॉरी, यहाँ पर सॉलिड से गैस बनाते हैं तब सब्लिमेशन होता है, गैस से सॉलिड बनाते हैं, मार्कर भी, गैस से सॉलिड बनाते हैं तो डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन। यहाँ पर बताया सॉलिड से लिक्विड बनता है, जैसे आइस से वाटर बना, आइस फिर वाटर से गैस बना। अगर हम सीधा सीधा आइस से गैस बना दे तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। अब देखिए फिर
लिक्विड से इसी को उल्टा करते हैं, लिक्विड से सॉलिड बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिक्विड से सॉलिड बनना है तो सॉलिड बनना है तो सॉलिडिफिकेशन होता है। क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। एंड लास्ट वन इज, ये होता है कि यहाँ पर गैस से लिक्विड कैसे बनता है, गैस से लिक्विड कैसे बनता है? कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन कैसे होता है, गैस है, ऊपर भाप फूट रहा है, उसको किसी बर्तन से ढक दीजिए तो वो क्या होता है? ठंडा होके भाप लिक्विड बन के गिरने लगता है उसी बर्तन में। पानी के देखेंगे, हटाएंगे बर्तन तो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं उसके ऊपर, प्लेट के ऊपर लगी रहेंगी, तो वही होता है कंडेंसेशन। ये चार्ट भी आप समझ गए। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब कल हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, इवापोरेशन। लास्ट वीडियो हम लोग का आए थे, 5 वीडियो में हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज 4th वीडियो था हमारा, कल हमारा लास्ट वीडियो है इवापोरेशन। ठीक है, फिर कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ।